फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की की शादी करने के लिए बहुत से गाँव में जा चुका था, लेकिन उस किसान की लड़की की शादी कहीं से नहीं हो रही थी। एक दिन वह पास ही के गाँव में एक लड़का देखने के लिए गया। उसे वह लड़का पसंद आ गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह मैं अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करूं। उस लड़की के बाप ने उस किसान से दहेज मांगा और उस गरीब किसान ने कुछ सोचे बिना ही दहेज देने के लिए हाँ कह दिया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने यह बात अपनी बीवी से कही। तब किसान और बीवी ने यह निर्णय लिया कि वह अपने गहने बेचकर अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज देंगे। अब शादी के लिए एक दिन निश्चित किया गया। जब शादी की तैयारी चल रही थी, तभी गहनों की चोरी होने के कारण गहने घर से गायब थे। वह किसान और उसकी पत्नी बहुत ही निराश थे कि हम अब कैसे दहेज देंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही उस किसान की लड़की और लड़के की शादी हो गई। जब किसान की लड़की बहू बनकर दूसरे गांव में अपने पति के पास गई तो उसको तरह तरह से प्रताड़ना दी जाने लगी। दरअसल उस लड़की के सास ससुर उसको दहेज मांगने के लिए अपने पिता से कहने के लिए कहते, और जब उस लड़की ने यह बात अपने पिता से कही तो पिता ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दहेज दे सकें। दरअसल जो था उसकी चोरी हो चुकी है। जब उस लड़की ने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर से यह बात कही तो सास ससुर बहुत ही गुस्सा होने लगे और उन्होंने उस किसान की लड़की को बहुत मारा। दोस्तों, उस लड़की के परिवार वाले रोज़ रोज़ उसको परेशान करते, उससे नौकरों की तरह पेश आते। अब उस लड़की के सास ससुर उसे अपने पिता से दहेज मांगने के लिए रोज़ रोज़ जोर देने लगे। इसके लिए वह लगातार उसे प्रताड़ित करने लगे। एक दिन इसी बात के चलते सभी ने मिलकर उस लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और उस लड़की का देहांत हो गया। दोस्तों, इस तरह से दहेज के लोभियों ने दहेज के लालच में उस बेचारी की जान ले ली। दहेज के ऐसे लोग भी हमारे समाज में आज बहुत हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध नहीं बनाने चाहिए, उनसे रिश्ते नाते नहीं करने चाहिए। तभी हम हमारी बेटियों को बचा सकते हैं।